बच्चों, कल मैं आपको ये चैप्टर डिस्कस कर रहा था, पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। ओके, यानी कि माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। उसमें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स और उसके साथ साथ सैम और एलिस के बारे में बताया। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो परिवार के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। सी व्हाट इट सेज, ऑल ऑफ अस हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, यानी कि जब हम परिवार में रहते हैं तो हमारा एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी है, और हमारा जो परिवार है, हमारे जो परिवार के मेंबर हैं वो हमें बहुत तरीक़ों से मदद करते हैं। यानी कि अगर परिवार में 4 लोग हैं या फिर अगर 6 लोग हैं तो सबका एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी है और सब अपनी जिम्मेदारी का वहन पूरे अच्छे तरीके से करते हैं। Here some examples are given. पेरेंट्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन व्हेन दे आर सिक। यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों की देखभाल उस समय करते हैं जब वो बीमार होते हैं। मदर कुक डिलीशियस फूड फॉर द फैमिली। यानी कि जो माँ होती है वो अपने पूरे परिवार के लिए खाना पकाती है और वो भी खाना कोशिश करती है कि स्वादिष्ट हो और जो घर के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनको पसंद आए। पेरेंट्स हेल्प इन देयर चिल्ड्रन इन स्टडीज़। माता पिता जो होते हैं वह अपने बच्चों को पढ़ाई में भी मदद करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मदर कीप्स द हाउस नीट एंड क्लीन। माँ जो होती है वह घर को साफ सुथरा रखती है, स्वच्छ रखती है। अगर माँ का योगदान अगर ना हो तो हमारा जो घर है वो साफ सुथरा और स्वच्छ नहीं होगा। एलिस हेल्प्स हर मदर इन डस्टिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ्स। अब एलिस की बात आती है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि 2 बच्चे हैं, एक का नाम है एलिस और एक जो लड़का है, जो उसका भाई है एलिस का, उसका नाम है सैम। ओके, सो यहाँ पे इस पिक्चर में ये दिखा रहा है कि जो एलिस है वह अपने माँ की मदद कर रही है। और वो मदद कैसे कर रही है? उनकी माँ वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही है तो वह भी अपने माँ के काम में हाथ बटा रही है, और उसके साथ साथ डस्टिंग यानी कि धूल कण को भी हटाना, झाड़ना, पोंछना घर में। तो यह जो एलिस है वो अपने माँ के इन सभी कामों में मदद कर रही है। सम मदर्स ऑल्सो वर्क आउटसाइड टू सपोर्ट द फैमिली। कुछ ऐसी माँ होती हैं जो घर के बाहर काम करती हैं अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, अपने परिवार को मदद करने के लिए। यानी कि पिता तो काम करते ही हैं, उसके साथ साथ जो कुछ माँ होती हैं वह भी घर के बाहर काम करती है कि वो अपने परिवार को मदद कर सके, हेल्प कर सके फिनेंशियली। ठीक है, पेरेंट्स फील हैप्पी व्हेन देयर चिल्ड्रन हेल्प देम। अब अगर हम पेरेंट्स की बात लाएं, माता पिता की बात लाएं, तो माता पिता जो है वो बहुत खुश होते हैं अगर उनके बच्चे उनकी हेल्प करते हैं, यानी कि उनकी मदद करते हैं, तो बहुत खुश होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है सैम वाटर्स द प्लांट। ठीक है, यानी कि जो सैम है वह वहाँ पे पौधों में पानी डाल रहा है। तो यानी कि एक घर का ये भी एक सदस्य है सैम, और यह अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को बखूबी जान रहा है और उसको बखूबी निभा भी रहा है। ठीक है, और इस बखूबी निभाने के कारण इसकी माँ भी, इसके पिताजी भी इससे बहुत खुश रहते हैं। अगर यह बच्चा होके भी अगर ये अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है तो आगे चलकर, ठीक है, यह परिवार को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकता है। जब ये बड़ा हो जाएगा और इसके माता पिता बूढ़े हो जाएंगे तो भी ये अपने माता पिता को बहुत अच्छे तरीके से देखभाल कर सकता है। नाउ कमिंग टू इट्स योर टर्न मीन्स क्वेश्चन पार्ट। See what is the first question? First question is who cooks delicious food for us in our family? यानी कि परिवार में हमारे लिए स्वादिष्ट खाना कौन पकाता है? तो आंसर होगा मदर। ओके, इट इज़ आवर मदर who cooks delicious food for us in our family. Now who helps to look after the guest? ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो गेस्ट की देखभाल कौन करता है?
The answer would be mother. Okay, so it is the mother who helps to look after the guest, okay, who visit our house. Should we help each other in the family? Yes, absolutely, we should help each other in the family. Okay, so it's your turn is concluded. अब अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं. एक में है सैम ब्रिंग्स द मिल्क एवरी डे फ्रॉम मार्केट, यानी कि सैम जो है वह मार्केट से हमेशा दूध लाता है. ओके. और उसके साथ साथ चिल्ड्रन रिस्पेक्ट एंड ओबे देयर पेरेंट्स, जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता का देखभाल करते हैं. देखभाल कैसे करते हैं? वह उनको आदर देते हैं और उनके बात को वो मानते भी हैं. अगर वो उनके बात को ना माने तो इट मीन्स वो उनका अनादर कर रहे हैं. ओके, नाउ सी व्हाट इट सेज. समटाइम्स गेस्ट विजिट द फैमिली. कभी कभी ऐसा होता है कि जो गेस्ट होते हैं, ठीक है, मेहमान होते हैं, वो परिवार में आते हैं. नाउ सैम एंड एलिस हेल्प देयर पेरेंट्स टू लुक आफ्टर द गेस्ट्स. ओके, सी अब इस परिवार में सैम और एलिस क्या करते हैं? वो अपने माता पिता की मदद करते हैं कि वह जो गेस्ट आए हुए हैं, जो मेहमान आए हुए हैं, उनको अच्छे तरीके से वो देखभाल कर सके. यानी कि मम्मी पापा तो देखभाल करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो 2 बच्चे हैं सैम और एलिस, यह भी बहुत अच्छे तरीके से अपने माँ और पिताजी के काम में हाथ बटाते हैं. इन अ फैमिली वी शुड हेल्प ईच अदर. तो हमें अपने परिवार में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. और अगर हम मदद करेंगे तो जो हमारे घर का जो हमारे परिवार का जो काम है वह बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा बिना किसी कठिनाई के. If we give respect to our parents, we get a lot of love from our parents. अगर हम अपने माता पिता को रिस्पेक्ट दें, आदर दें, तो हमें भी अपने माता पिता से बहुत सारा प्यार मिलता है और मिलेगा. Now here is a question. Do you help your parents? Then answer would be yes, we help our parents. Okay. Now coming to this important points of this chapter, since this chapter is concluded, the main point says the parents teach their children good habits. जो माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे को अच्छे आदतें सिखाते हैं. मदर कुक्स डिलीशियस फूड फॉर द फैमिली. और ये जो माँ होती है ये अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना पकाती है. सम मदर्स ऑल्सो वर्क आउटसाइड टू सपोर्ट द फैमिली. ओके, कुछ ऐसी माँ होती हैं जो घर के बाहर काम करती हैं अपने परिवार को, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए. इन अ फैमिली वी शुड हेल्प ईच अदर. हमें अपने परिवार में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ आवर फैमिली. हम अपने परिवार के साथ क्या करते हैं? हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए. पेरेंट्स हेल्प इन द स्टडीज़ ऑफ चिल्ड्रन. ओके, जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों का पढ़ाई, जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो माता पिता बच्चों को वो चीज़ें जो नहीं आ रही होती है उनको वो समझाते हैं. सो दे मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, तो चिल्ड्रन गिव रिस्पेक्ट टू देयर पेरेंट्स. चिल्ड्रन गिव रिस्पेक्ट टू देयर पेरेंट्स मीन्स जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? वो अपने पेरेंट्स का, यानी कि अपने माता पिता को रिस्पेक्ट देना चाहिए, यानी कि आदर देना चाहिए. ठीक है, और आदर देते भी हैं. ठीक है, जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को आदर देते भी हैं. ठीक है, और देना भी चाहिए. ठीक है, जब वो आदर देंगे तो उनके माता पिता से, उनके पेरेंट्स से उनको बहुत सारा प्यार मिलेगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट this chapter in this video. In my next video you will find me, or you will see me doing MCQs besides true false section and short question answers as well as long question answers. So this is all for today in this video. Have a good day.